एक खूबसूरत सा जंगल में टोनी चिड़िया अपने दो बेटियों के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत दिनों के बाद एक और अंडा दी थी, जिससे टोनी चिड़िया का पति का इंतजार था कि इस बार मेरा बेटा ही होगा। तभी टूना बोलता है, टोनी इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर इस बार बेटी हुई तो इसका अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आप ऐसे क्यों बोलते हैं? अगर बेटी ही हो जाएगी तो इसमें मेरी क्या गलती होगी? और वैसे भी बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर बेटी हो जाएगी तो इसमें गुनाह क्या है? वह भी तो हमारी अपनी संतान ही होगी ना। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। और वैसे भी तुझे पता है ना, बेटियां सिर्फ घर की एक बोझ होती है। तुमने ये जो दो बेटियों को जन्म दिया है, इसका बोझ कौन उठाएगा? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है पराए घर जाने वाली बेटियों को ढेर सारा दहेज देके भेजूं। समझ गई तू? अब मेरा दिमाग खराब मत कर। अब मैं जा रहा हूँ जंगल की सैर करने। इतना बोलकर टूना चिड़िया वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी अपने पति का बात सुनकर उदास बैठी थी। तभी अचानक से वहाँ बुलबुल कबूतर आ जाती है और टोनी को देखकर बोलती है, टोनी तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम उदास रहती हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम हमेशा हंसती खेलती रहो टोनी। और वैसे भी तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे बताओ टोनी, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बुलबुल बहन, हमारी दो बेटियां हुई हैं। मैं एक और अंडा दी हूँ। इनके पापा बोल रहे थे अगर इस बार बेटी हुई और बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोलकर यहाँ से गुस्से से चले गए। मुझे डर सा लग रहा है, मेरे साथ यह क्या करेंगे। तुम परेशान मत हो टोनी, मैं समझाऊंगी। तुम्हारे पति को आने दो उन्हें। और वैसे भी बेटा बेटी होना भगवान के हाथ में है, इसमें तुम क्या कर सकती हो टोनी। दोनों पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी टोनी का अंडा हिलने लगता है। अंडा हिलने की वजह से अंडा फूट जाता है। अंडे में से एक नन्हा सा प्यारा सा एक बेटा जन्म लेता है। ये देखकर बुलबुल बोलती है, टोनी तुम्हारा बच्चा जन्म ले लिया है और यह कितना सुंदर है। और तुम्हारे पति यह बात जानेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे। तभी टूना वहाँ आ जाता है और अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। टोनी तुम तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दी बेटे को जन्म देकर। जो मैंने तुमसे मांगा था आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में टोनी, आज मैं पूरे जंगल के पक्षियों को बताऊंगा कि मेरा बेटा जन्म लिया है। मैं जा रहा हूँ टोनी अपने दोस्तों को ये बात बताने। इतना बोलकर टूना उड़ते उड़ते कावा के पास पहुँचता है। कालू भैया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मेरे घर एक बेटा जन्म लिया है। कालू भैया, टूना तुम्हारे घर बेटा जन्म लिया है। बधाई हो टूना, बधाई हो। ये खबर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। टूना, तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा बेटा ही सहारा बनेगा। बेटियां तो सिर्फ पराए घर के लिए जन्म लेती है। ठीक है कालू भैया, अब मैं जा रहा हूँ तोता के पास, उसे भी खुशखबरी बताना है। ठीक है टूना, अब तुम जा सकते हो। इतना बोलकर टूना उड़ते उड़ते तोते के पास पहुँच जाता है। तोते भैया, आज मेरे घर बेटा जन्म लिया है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भैया। बधाई हो टूना, तुम्हारे घर में बेटा जन्म लिया है। ये खबर सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ टूना। ठीक है भैया, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। इतना बोलकर टूना अपने घर उड़ते उड़ते पहुँच जाता है। टोनी, मेरा बेटा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्योंकि मैं तुरंत यहाँ से चला गया था अपने दोस्तों के पास कि मेरा बेटा जन्म लिया है। नहीं टूना जी, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, ये सही सलामत है। वो सब तो ठीक है टोनी, ये तुम्हारी दोनों बेटियां यहाँ क्या कर रही है? इन दोनों को यहाँ से हटाओ। इन दोनों का चेहरा देखने से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। पापा, हम दोनों बहनों से इतने नफरत क्यों करते हैं? बेटा, तुम अपने पापा के बात को लेकर दुख मत होना। इन्हीं बेटियों से नफरत है। इन्हें सिर्फ बेटा ही अच्छा लगता है। ये तो बेटा के प्यार में अंधे हो चुके हैं। बेटा, ये बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं। चुप हो जा टोनी, वो तो आने वाला दिन ही बताएगा। बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा, बेटा या बेटी? अब मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के लिए जंगल में फल लाने। वो फल खाएगा तो जल्दी से बड़ा हो जाएगा। पापा, मेरे लिए भी फल लेके आइएगा। मुझे भी फल खाना है, मुझे बहुत पसंद है फल। चुप हो जाओ, मैं अपने बेटे के लिए सिर्फ फल लेके आऊंगा। तुम क्या करोगी फल खा करके? ये सब कुछ बुलबुल कबूतर देख रही थी। टूना जी, आपका दिल कितना कठोर बन चुका है। आप अपने दोनों बच्चों का देखभाल कीजिए। बेटी जन्म लिया है तो आप इतने नफरत मत कीजिए टूना जी। वो भी तो आपकी औलाद ही है ना।
ये ना छोटी हो लाल आगे मुर्गी की चलकर कहानी। आपको पछताना एक पड़े। खेत में छोटी लाल ठीक है मुर्गी रहा टोनी, अब करती मैं थी। चलती हूँ वो अपने बहुत घर। मेहनती थी। इतना उसके बोलकर घर के कबूतर पास वहाँ ही से एक चली कुत्ता, जाती है। एक बिल्ली तभी और एक अचानक बतख से रहते टोनी के थे। पेट में दर्द होता ये है। तीनों आलसी टूना जी, थे। मेरे इसके पेट में बाद भी बहुत चारों ज्यादा में दर्द अच्छी हो रहा दोस्ती है। थी। टूना जी, कई बार कुछ कीजिए कुत्ता, ना टूना बिल्ली जी। और बतख हमसे छोटी लाल बर्दाश्त मुर्गी नहीं का हो रहा फायदा है टूना उठाते जी। थे। अब लगता है वो मेरी बचने मेहनत की करके उम्मीद अपना कम है भोजन टूना जी। तैयार करती टूना और जी, ये कुछ तीनों कीजिए खाने टूना पहुंच जी। जाते। मेरे पेट में मुर्गी बहुत भी ज्यादा दोस्ती दर्द के हो रहा कारण है इन्हें टूना कुछ जी। नहीं कहती टूना थी। जी, कुछ कीजिए एक टूना दिन जी। की बात है, अगर मैं ना छोटी रहूं तो लाल मेरे मुर्गी तीनों खेत बच्चों में को घूम अच्छे से रही थी कि देखभाल उसे मिट्टी कीजिएगा में टूना पड़े जी। गेहूं के कुछ बेटा, बीज बेटे में दिखाई फर्क पड़े, मत कीजिएगा जिसे टूना देखकर जी। वह सोचने लगी, इतना क्यों न बोलकर मैं इन टोनी बीजों अपना को दम खेत तोड़ में देती बो है। दूं। माँ, जब ये फसल आपको क्या होगी हो गया तो माँ? मैं गेहूं आप पिसवा हम लूंगी लोगों को और उसकी अकेले रोटी छोड़कर बनाकर क्यों मजे चली से गई माँ? खाऊंगी। उठो ना माँ। उसे आशा माँ, थी उठो कि ना उसके माँ। दोस्त इस काम में नैना उसकी चलो अब सहायता यहाँ से, अवश्य तुम्हारी करेंगे। माँ हम लोगों को उसने छोड़कर गेहूं चली के गई दाने है उठा भगवान लिए के और पास। सबसे पहले फिर कुत्ते के टूना पास अपने तीनों पहुंची। बच्चों को वहाँ से उसने लेकर कुत्ते दूसरे से कहा, जंगल में चला "दोस्त, जाता है। देखो मुझे नैना, खेत मैं में तुम गेहूं दोनों के का ये बोझ बीज नहीं मिले उठा हैं। सकता हूँ। मैं मैं इसे और बोना मेरा बेटा चाहती जा हूँ। रहे हैं क्या दूसरे तुम जंगल मेरी में। सहायता करोगे? पापा, हम दोनों को कुत्ता उस अकेले समय छोड़कर आराम मत कर जाइए रहा था। पापा। उसने हम दोनों जवाब कैसे दिया, रह सकते नहीं, हैं अकेले? ये मेरे पापा, सोने हम का बहनों समय का है कोई और भी मुझे नहीं जोरों है इस की दुनिया नींद आ में। रही है। आप कैसे हो पापा? मैं अभी ये काम आप नहीं मत कर जाइए सकता। पापा, हम दोनों छोटी बहनों लाल को मुर्गी छोड़कर। बतख के पास पहुंची ज्यादा और बकबक उससे मत पूछने कर, लगी, समझी दोस्त, तू। अब मैं जा रहा क्या हूँ अपने तुम इन बेटे को गेहूं को लेकर। बोने में मेरी इतना सहायता बोलकर करोगी? टूना अपने बेटे को बतख लेकर वहाँ बोली, से चला नहीं, जाता है। देखो, इधर दोनों बहन कितनी रोने धूप लगते है। हैं। मैं तो मुनमुन, झुलस अब हम दोनों का जाऊंगी। देखभाल माफ करने करना, वाला मैं कोई भी तुम्हारी नहीं है। सहायता नहीं अब कर तो हम सकती। अनाथ हो गए तब हैं छोटी मुनमुन। लाल मुर्गी अब हमें बिल्ली के दोनों को पास एक गई दूसरे और का उसे भी सहारा गेहूं बनना के होगा बीज मुनमुन। दिखाकर पूछा, नैना दोस्त, रो रही थी तभी कुत्ता वहाँ और कबूतर आ बतख तो जाती मेरी है। सहायता नहीं अरे कर नैना, रही। तुम दोनों क्या तुम बहनें मेरी यहाँ क्या सहायता कर रही हो करोगी? और तुम रो बिल्ली क्यों रही बोली, हो? देखो, मुझे इस समय बताओ तो मैं नैना, पड़ोस क्या के हुआ? घर में दूध पीने जा रही बुलबुल हूँ। माँ की इसलिए मृत्यु अभी हो तो गई मैं है। तुम्हारी पापा, हम सहायता दोनों कर ही बहनों को नहीं छोड़कर सकती। चले गए दूध और नहीं बोल मिला रही तो थी मैं कि मैं भूखी तुम्हारा रह बोझ जाऊंगी। नहीं उठा पाऊंगी दुखी बुलबुल होकर माँ। छोटी लाल और मुर्गी हमारी माँ बोली, की कोई मृत्यु हो बात गई, नहीं, अब हम दोनों मैं कहाँ खुद ही जाएंगे जाकर बुलबुल खेत माँ? में इन बीजों को क्या बो देती तुम्हारी हूँ। माँ की मृत्यु हो वो गई है? खेत में गई और मत कड़ी रो धूप मेरे में दिन बच्चे, भर अब मैं मेहनत तुम कर लोग शाम का तक उसने देखभाल सारे बीज करूंगी। बो दिए। चलो मेरे समय बच्चे, बीता